आज 12वां के गणित में हम लोग फलन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11वां में भी 11 में भी तुम फलन के बारे में पढ़ा होगा। जो तुम्हारा 1.2 एक्सरसाइज है फलन का, उसको बनाने में तुमको मदद मिलेगा। जो एनसीईआरटी बुक है या किसी भी बुक से, जो एनसीईआरटी बुक से 1.2 नंबर एक्सरसाइज है उसको बनाने में यह मदद करेगा। तो जहाँ है कि फलन का पहले परिभाषा वगैरह पढ़ा होगा, क्लास 11 में भी था। 11 का लेक्चर मेरा आइसोटल ऐप पर देख सकते हैं उसको। तो फलन, जिसको हम लोग फंक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में, फंक्शन। तो संबंध जैसे होता है तुमको, किसी दो समुच्चय के बीच में संबंध क्या होता है तुमको, एक विशेष प्रकार का संबंध जो तुमको, जैसे ए और बी दो समुच्चय हैं, तो फलन तुमको जब ए बराबर जैसे कि 1 2 है और बी बराबर जैसे क्या हो गया तुमको 3 4 है, तो ए गुना बी अगर करें तो ए गुना बी बराबर क्या हो गया 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4। इसके कोई भी ए क्रॉस बी के कोई भी ए क्रॉस बी का कोई भी उपसमुच्चय एक संबंध होता है। और अगर कोई भी उपसमुच्चय हो जाए ए गुना बी का, तो आर समुच्चय ए एवं समुच्चय बी के बीच, समुच्चय ए एवं समुच्चय बी के बीच एक संबंध है, के बीच एक संबंध है, रिलेशन है। तो जब हमने फलन कहा है तो फलन क्या अंतर है, लेकिन हर संबंध एक फलन नहीं होता, बल्कि फलन क्या होगा तुमको, फलन जो कि ऐसा संबंध जिसमें प्रांत के सभी अवयव का, जो कि तुम्हारा है एक प्रांत के सभी, ऐसा संबंध जिसमें प्रांत के सभी अवयव का सहप्रांत के किसी अवयव के साथ संबंध हो, तो वैसा संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। तो फलन लिखते हैं, फलन वैसा संबंध जिसमें प्रांत के सभी अवयव का सहप्रांत के अवयव के साथ संबंध हो, अर्थात ए के सभी अवयव का, अर्थात ए के सभी अवयव का सहप्रांत के अवयव के साथ, सहप्रांत के अवयव के साथ, सहप्रांत के से अवयव में प्रतिबिंब हो, सहप्रांत में प्रतिबिंब हो, सहप्रांत में प्रतिबिंब हो, सहप्रांत में प्रतिबिंब हो, प्रांत में प्रतिबिंब हो, फलन कहलाता है, फलन कहलाता है। तो ये फलन कहलाएगा। तो फलन का ये परिभाषा हो गया तुमको। तो इसको फलन को हम लिखते हैं जैसे कि एफ ए इंटू बी, एफ ए इंटू बी। ए हो गया तुमको प्रांत, डोमेन, और ये हो गया सहप्रांत, कोडोमेन। सहप्रांत को हम लोग कहेंगे कोडोमेन। तो ये होगा तुम्हारा, ये फलन हो गया। जैसे कि इसको अगर हम लोग एक फलन हम लोग डिफाइन करें, तो इसमें क्या होगा कि प्रांत के हर अवयव का, एक का जैसे 3 के साथ ले लिया और 2 का जैसे 4 के साथ ले लो, लेकिन इसमें जो है तुमको अगर एक का
तो कभी भी जो है यह एक फलन है। एफ क्या है? एक ये फलन का उदाहरण हुआ। ये किसका उदाहरण हो गया? ये एफ फलन हो गया, ये फलन हो गया। क्योंकि प्रांत के जो अवयव हैं 1 और 2, उसका सहप्रांत के अवयव के साथ एक सहप्रांत में एक प्रतिबिंब है, 1 का 3 के साथ है। जैसे देखो इसको एरो डायग्राम से दिखाते हैं, तो ये ए हो गया और ये तुम्हारा हो गया 1 2, और इधर बी है दैट इज 3 4। तो 1 का 3 के साथ दिया, 1 को 3 से मिलाया, 2 को 4 से मिलाया। तो ये चीज क्या होना चाहिए? प्रांत के हर अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए एक सहप्रांत के अवयव के साथ, सुनिश्चित प्रतिबिंब। प्रांत के अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब, ऐसा भी एक कहते हैं। प्रांत के सभी अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब, एक और केवल एक प्रतिबिंब होगा। तो एक और केवल एक प्रतिबिंब होगा, सिर्फ एक प्रतिबिंब, वन एंड ओनली वन इमेज, एग्जैक्टली वन, ना तो एक से ज्यादा ना तो एक से कम। तो ये जो तुम्हारा होगा यह क्या कहलाएगा? ये एक सहप्रांत के अवयव के साथ संबंध होगा, और इसको हम लोग कहेंगे, तो जैसे कि यहाँ एरो डायग्राम से बताया, या 1 का 3 से, 2 का भी 3 से हो जाए तब भी हो जाएगा। एक दूसरा फलन हो सकता है, जैसे जी भी एक फलन होगा, जी भी एक फलन हो जाएगा जब जी बराबर जैसे 1 3 और 2 3, ये भी एक फलन होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया इसके अवयव का होना चाहिए, सहप्रांत में कोई बच भी जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जैसे 4 बच गया उससे कोई परेशानी नहीं है। तो जी को अगर एरो डायग्राम से दिखाएंगे तो जी कैसा हो जाएगा तुम्हें? इधर 1 2 है और इधर 3 4 है, तो 1 को भी 3 से मिलाइए, 2 को भी 3 से मिला दीजिए, ये जी फलन हो गया। इधर ए इधर बी, तो एक तो ये भी एक फलन है, ये भी क्या हो गया कि जी भी क्या हो गया? एक फलन है, क्योंकि प्रांत के हर अवयव का सहप्रांत के साथ एक निश्चित संबंध है। अब जैसे कि 1 3 होता और 1 4 भी हो जाए तो यह जो है एक संबंध नहीं होगा। अगर तुमको कोई लिखे तो ये एक संबंध नहीं, संबंध तो हो जाएगा r बराबर से 1 3 और 2 3, तो ये तुमको एक संबंध है, फलन नहीं। संबंध है, फलन नहीं, फलन नहीं। कहा है कि 1 का 3 के साथ हो गया तो 1 का अब किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और 2 का होना भी चाहिए। जहां 2 गलतियां किया गया है, 1 का रिपीट भी कर दिया गया और 2 का दिया भी नहीं गया, तो यहां पर अगर 1 का रिपीट भी नहीं होना चाहिए और 2 का होना भी चाहिए, यहां 2 एरर है, इसलिए संबंध तो है बट ये फलन नहीं है। तो हम लोग यहां पर फलन का तो परिभाषा ये जो तुमको क्लास 11 का और लेक्चर देखना चाहोगे, जो कि तुम्हारा क्लास 11 में दिया हुआ लेक्चर तुम्हारा, जो कि चैप्टर 2 पॉइंट करके जो लेक्चर है हमारा, जो गणित का, उसमें भी देख सकते हो। तो फलन के बारे में और जानकारी चाहिए। अब हम लोग जो क्लास 12 में जो स्टार्ट किया, क्लास 11 में ये सब परिभाषा पढ़ा होगा, बहुत से फलन के प्रकार वगैरह बताए गए हैं। उसका राइट ट्यूटोरियल ऐप पर जो वीडियो अपलोड है उसमें तुम देख सकते हो, उसको फलन के बारे में जानकारी चाहिए तो लेक्चर 2.3 2.4 2.3 करके तुमको दिया हुआ है लेक्चर, जिसमें कि फलन के बारे में, परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो अब है तुमको उसमें लेक्चर देख लोगे, संबंध फलन सब बताया हुआ है, उसको तुम पढ़ सकते हो उसमें भी, और ऐसे फलन के बारे में मैंने अभी भी कुछ जानकारी दे दी। अब है तुमको क्लास 12 में आता है फलन के प्रकार। तो फलन के प्रकार में है तुमको, जैसे एक है फलन एकैकी फलन, एकैकी या अनेकैकी, बहुएक, एकैक या बहुएक। अब हम लोग आते हैं फलन के प्रकार में एकैक, एकैक, 1 1 फलन। ऐसा फलन जिसमें प्रांत के सभी अवयव का, प्रांत के सभी अवयव का सहप्रांत के भिन्न अवयव से
संबंध हो तो वह एकैक फलन है। वह एकैक फलन है। तो एकैक फलन के लिए क्या जरूरी है कि एक का तुमको अब अलग अलग सहप्रांत के हर अवयव का सहप्रांत के अवयव के अलग अलग अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के रूप में ले लें हम लोग, जैसे कि a बराबर ले लेते हैं 1 2 3, b बराबर 1 4 9 16। चलिए, और f a से b डिफाइन करें, और fx बराबर है तुमको एक x स्क्वायर है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, तो f जो तुम्हारा होगा यहाँ पर a में है तुमको 1 2 3, इधर है तुमको 1 4 9 और 16। a है यहाँ, इधर a हो गया और इधर b हो गया तुमको, a और b। तो 1 का किससे मिला, fx और x स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 से मिलेगा, 2 का स्क्वायर किससे मिलेगा 4 से मिला, और 3 का स्क्वायर 9 से मिला। तो यहाँ पर देखा जाए तो यह जो तुमको है फलन, यह जो एकैक, यह जो फलन f जो कि हमने यहाँ परिभाषित किया, 1 का 1 स्क्वायर 1 से, 2 का 2 स्क्वायर 4 से, 3 का 3 स्क्वायर 9 से। तो इसमें क्या प्रांत के हर अवयव का सह प्रांत के हर अवयव का तो प्रतिबिंब होना ही चाहिए, लेकिन समान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ भिन्न होगा, तब यह क्या होगा एकैक होगा। f कैसा फलन हो गया, ये f एकैक फलन है, f एकैक फलन है। और जब प्रांत के एकैक फलन है तो इसके लिए चेक करने का तरीका होता है गणित रूप से इसको, यदि एकैक फलन के लिए यदि जो फलन का जो तुम्हारा fx1 बराबर fx2 हो, x1 और x2 दो प्रतिबिंब, हम दो अवयव लिया जहां पर किसका होगा x1, अवयव है कहाँ किसका, x1, अवयव है a का, और fx1 fx2 तो b का होगा। तो दिस इंप्लाई दैट x1 इक्वल्स टू x2 केवल, x1 बराबर x2 केवल, तो fx एकैक फलन है, तो fx एकैक फलन है, fx एकैक फलन है। जब एकैक नहीं होगा, अब जैसे बहु एक फलन, मेनी वन फंक्शन, बहु एक मेनी वन, जो फलन एकैक नहीं होता है, जो फलन एकैक नहीं होता है उसे बहु एक या अनेकैक भी कहते हैं, बहु एक फलन कहते हैं, बहु एक फलन कहते हैं। जो एकैक नहीं होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहु एक फलन कहते हैं। जैसे तुम्हारा हो गया कि जैसे कि f r से r हुआ, ये बहु एक फलन कहते हैं। जैसे कि देखते हैं तो जो एकैक नहीं होगा वो बहु एक हो जाएगा। तो इस प्रकार से या तो कोई फलन एकैक होगा या एकैक नहीं होगा, मतलब बहु एक होगा। तो इस प्रकार अतः फलन या तो जो एकैक नहीं है वो बहु एक है, या जो बहु एक नहीं है जो एकैक होगा। तो दोनों में से कोई ना कोई एक परिभाषा में आएगा ही आएगा। तो इसमें जब देखोगे बहु एक फलन का जैसे क्या हो गया, तुम्हें यहां पर 1 2 है जैसे, और इधर की तरफ है 3 4, अगर ऐसा फलन आपने परिभाषित किया और 1 को भी 3 से मिला दिए, 2 को भी 3 से मिला दिए, तो ये जो फलन हुआ तुम्हारा, ये कैसा फलन हो गया तुम्हारा, ये तुमको जो भी फलन का नाम हो g h a f जो भी कहें, ये a है, ये क्या है तुमको एक b है। तो f बराबर क्या होगा तुमको
1 3 और 2 3। तो जाहिर है कि प्रांत में दो ही अवयव है और दोनों का अवयव, दोनों का प्रतिबिंब है सह प्रांत में, तो इसका मतलब ये फलन तो हुआ। ये कैसा फलन हो गया? ये बहु एक हो गया। f क्या हो गया? f बहु एक फलन है। f बहु एक फलन है। f मेनी वन फंक्शन हो गया। ये f बहु एक फलन हो गया। तो ये तुम्हारा ये साबित हो गया, तुम्हारा f एक बहु एक फलन है। अब जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा हम इसको देते हैं, जैसे कि देखने की कोशिश करते हैं कि कैसा फलन है। जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं इसका। एक प्रश्न देते हैं जिससे कि एक एक और बहु एक समझने में उसको देखना है कि कैसा फलन है, एक एक है या बहु एक है। क्वेश्चन, f है तुमको n to n और fx बराबर x स्क्वायर। बताएं f एक या बहु एक फलन है। बहु एक फलन है। कैसा फलन है? f एक या बहु एक फलन है। तो ये तुमको चेक करना पड़ेगा हमको। तो fx और x स्क्वायर है। तो देखते हैं प्राकृत संख्या का समुच्चय। तो हम लोग जो बताए थे अभी, माना fx1 बराबर fx2, गणित के रूप से इसको देखते हैं। fx का x स्क्वायर है तो fx1 कितना होगा हमारा? x1 स्क्वायर, और दैट्स इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? x2 का स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई दैट a माइनस गुणनखंड कर दिए a प्लस b। तो x1 माइनस x2 बराबर 0 या x1 प्लस x2 बराबर 0। दिस इंप्लाई दैट x1 बराबर x2 या x1 बराबर माइनस x2। तो यहां पर दो संभावनाएं, x1 बराबर x2 केवल नहीं होकर के, x1 बराबर x2 केवल ना होकर के उसके अलावा एक और संबंध आया है, x1 बराबर माइनस x2। लेकिन ये संबंध तो ठीक है, x1 बराबर माइनस x2 आ रहा है, लेकिन हम सहप्रांत में देखेंगे कि माइनस ऋणात्मक संख्या हो भी सकता है या नहीं। तो यहां पर देखते हैं, चूंकि लेकिन मेरा प्रांत क्या है? प्राकृत संख्या है। n क्या है? प्राकृत संख्या का जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके समुच्चय है। तो 1 2 3 4 5 जैसा जो सदस्य है प्राकृत संख्या का, तो उसमें ऋणात्मक संख्या का अस्तित्व नहीं है। लेकिन प्रांत n में ऋणात्मक संख्या उपस्थित नहीं है। ऋणात्मक संख्या उपस्थित नहीं है, अर्थात x1 बराबर माइनस x2 संभव नहीं है। इसलिए सिर्फ x1 बराबर क्या हुआ? x1 बराबर x2 सही है। अतः f एक फलन है। f एक फलन है। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर तुमको क्वेश्चन में हम लोग बदल देते, जैसे कि f अगर r से r रहता और fx बराबर x स्क्वायर अगर होता, ये r मतलब वास्तविक संख्या का समुच्चय हो गया, रियल नंबर। तो रियल नंबर में प्लस माइनस 1/2 1/3 √3 √5 सब होता है, माइनस भी होता है प्लस भी होता है वास्तविक संख्या में। तो उस स्थिति में क्या होता, अगर r जो तुम्हारा वास्तविक संख्या के फलन में, यहां पर जैसे देखें, अगर यदि ये तुम्हारा होता, f r से r होता, तो इसमें क्या हुआ? x1 बराबर माइनस x2 का अस्तित्व, x1 बराबर x2 के माइनस x2 का अस्तित्व है। अतः
और बहुएक फलन है होता, बहुएक फलन है। तो इस देखो ये जो तुम्हारा प्रांत जब बदला तो उसी के साथ तुमको सीधा आंसर ही बदल गया। देखो ये नोट करने की बात है कि इसमें देखो जैसे ही तुमको देखा यहाँ पर जो है जब हम लोग x1 बराबर माइनस x2 का उसमें अस्तित्व, तो लेकिन इसमें तुमको जो देख रहे हैं तो इसमें क्या हो गया, ये बहुएक फलन हो गया। देखो यहाँ पर नोट करने की बात है। तो यहाँ पर तुमको क्या हो गया कि ये जो तुम्हारा हो गया कि जैसे ही ये देखो प्रांत तुम्हारा जब वास्तविक संख्या हो तो उसमें x1 बराबर माइनस x2 का अस्तित्व हो गया। तो अगर ये प्रश्न होगा तो उसमें बहुएक फलन हो जाएगा। तो जब भी जाहिर है कि इस बात का जब चेक करोगे तो ये तुमको देखोगे कि प्रांत क्या है, सहप्रांत क्या है, उसके मुताबिक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग एक एक में। और ये तुम्हारा हो गया। अब हम लोग इसका परिभाषा का और भी उदाहरण वगैरह लेंगे, और अभी हम लोग पहले एक और परिभाषा देखते हैं, आच्छादक। आच्छादक देखते हैं, उसके बाद हम लोग लेंगे, उसके बाद दोनों को कंबाइन करके फिर देखेंगे। तो पहले एक एक या बहुएक, दोनों में से कोई एक फलन होगा ही, कोई भी फलन। एक एक बहुएक हो गया, मेनी वन। तो दूसरा है तुमको एक एक बहुएक हो गया। देर आफ्टर है तुमको अब फलन है तुमको आच्छादक, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू वह फलन जिसमें सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्राक प्रतिबिंब, प्राक प्रतिबिंब ब्रैकेट में प्री इमेज हो, प्री इमेज हो, क्या कहलाएगा ये, प्राक प्रतिबिंब हो, आच्छादक, आच्छादक फलन, आच्छादक ऑन टू फलन कहलाता है, फलन कहलाता है। तो जैसे कि इसमें जो सहप्रांत का हर अवयव, जैसे सहप्रांत में तो फलन होने की क्या आवश्यकता, सहप्रांत में कोई अवयव बच भी जाए तो फलन हो जाता था, लेकिन अगर उसको आच्छादक होना है, ऑन टू होना है, तो उसमें कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए। तो f का हर अवयव का क्या होना चाहिए तुमको, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में हम लोग ले लें, जैसे कि 1 2 है, तुम्हें इधर अगर 1 2 है और इधर के तरफ अगर है तुमको 3 4 है, तो फलन होने के लिए तो ये जरूरी था कि तुमको 1 को किसी से मिला सकते थे, 3 से भी मिला सकते हैं, और 2 को भी 3, 1 को अब 4 से मिला दें तो फलन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। 1 को या किसी एक डोमेन के किसी एक अवयव का कभी भी एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, और एक होना भी चाहिए, और एक केवल एक होना चाहिए, एक से कम भी नहीं, तो इधर छूट नहीं सकता है कभी। अब लेकिन एक संभावना ये बची हुई रहती है कि एक को 3 से मिलाए तो 2 को भी आप 3 से मिला सकते हैं, तो वो एक एक नहीं होता है। और अगर, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, अगर उसे आच्छादक होना है तो आच्छादक होना, इधर कोई नहीं बचना चाहिए। तो अगर आपने एक को 3, 4 को भी किसी न किसी से मिलाना चाहिए, तो आच्छादक होने के लिए आपको इसे मिलाना ही पड़ेगा। तो कोई ये कह सकता है ये तो एक हो गया, तो एक होना एक अलग बात है और आच्छादक होना अलग बात है। यहां पर ये फलन एक या अनेक तो होगा ही, बहुएक कोई एक होगा, और ये फलन आच्छादक नहीं है तो अनाच्छादक होगा। तो यहां पर ये फलन क्या है, आच्छादक है, ये आच्छादक भी हो गया, यह कौन सी का उदाहरण है, ये आच्छादक एवं एकैकी भी, एवं एकैकी भी है ये। तो एकैकी होना वो एक अलग में, आच्छादक भी है ये, आच्छादक का मतलब इधर कोई नहीं बचा तो ये आच्छादक हो गया, और एक या बहुएक तुमको एक अलग क्राइटेरिया है, ऑन टू हो गया। जो आच्छादक नहीं होता उसे अनाच्छादक या इनटू फंक्शन कहते हैं। जो फलन आच्छादक नहीं होता है उसे अनाच्छादक इनटू फलन कहते हैं।
फलन कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। तो ये तुमको कह सकते हैं इसको। तो अब जैसे कि देखो, कोई फलन आच्छादक के कैटेगरी में एक आएगा या अनाच्छादक में आएगा, एकैक आएगा या बहुएक आएगा। तो इस प्रकार से क्या क्या हो सकता है फलन तुम्हारा? फलन एक हो सकता है एकैक एवं आच्छादक, एकैक एवं आच्छादक एक ग्रुप हुआ। इसको हम लोग बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव कहते हैं इसको। क्या कहेंगे हम लोग? बाइजेक्टिव कहते हैं। दोनों फलन का ये टाइप हुआ, दोनों अगर जैसे कि यहां पर है तुमको एकैक या आच्छादक। तो इसके लिए जहां तक आच्छादक को चेक करने की बात है, तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें और x को y के पद में व्यक्त करते हैं, y में कोई बचना नहीं चाहिए, ऐसा चेक करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो हम लोग इसे करके एक आध क्वेश्चन में दिखाएंगे। तो यहां पर क्या होगा? एकैक आच्छादक, ये तुमको एक फलन हो सकता है, इसको बाइजेक्टिव कहेंगे। आच्छादक किंतु एकैक नहीं, आच्छादक किंतु एकैक नहीं, इसको हम लोग कहते हैं सरजेक्टिव कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। एकैक किंतु आच्छादक नहीं। तीसरा, एकैक किंतु आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं, तो इसको कहते हैं लोग इंजेक्टिव कहते हैं, इसको इंजेक्टिव। और चौथा हो गया न तो एकैक न आच्छादक, न आच्छादक। नाइदर क्या होगा तुमको? नाइदर ऑन 1 और ऑन 2। ये ना तो क्या होगा तुमको? नाइदर 1 और ऑन 2, ये कुछ नहीं हुआ। तो ये तुमको 4 तरह का मैपिंग हो गया। तो किसी न किसी एक, या तो एकैक नहीं होगा तो बहुएक हो जाएगा, जो एकैक नहीं होगा, या तुम्हें क्या हो जाएगा? आच्छादक नहीं है तो अनाच्छादक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस कैटेगरी में इसको 4 नाम दिए जाते हैं। तो हम लोग जो एक उदाहरण दे रहे थे, उसी फलन में चेक करते हैं कि ये आच्छादक, जैसे एफ और जिसको इसको लिख लो, जैसे कि एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखो चलो क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर एफ एन से एन है, ठीक है। अभी जो बता रहे थे क्वेश्चन उसी को रिपीट करते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आच्छादक ऑन टू है या नहीं, इसको चेक करें। इसको चेक करते हैं, देखो कैसे चेक करेंगे। सॉल्यूशन, माना y बराबर एफ एक्स, तो y जो तुम्हारा है x अवयव होगा तुमको n का, पहला मैंने प्रांत से लेंगे, y लेंगे सह प्रांत से। y किसका अवयव हो गया? y अवयव है सह प्रांत का, और x अवयव है प्रांत का, जो कि यहां दोनों प्राकृत संख्या है। तो सह प्रांत का, तो y बराबर एफ एक्स है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। तो x बराबर प्लस माइनस रूट वाई, तो रूट y का जो वर्गमूल होगा, तो y का हर संख्या का, हर प्राकृत संख्या का वर्गमूल क्या एक प्राकृत संख्या होता है। n जो है तुमको ये जो y देखेंगे, n से n इंटू n है, तो बाद वाला जो n है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा तो y इसका अवयव है। तो क्या हम ये खोजेंगे कि हर प्राकृत संख्या जो y का वर्गमूल, हर प्राकृत संख्या का वर्गमूल क्या एक प्राकृत संख्या होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। जैसे 3 का वर्गमूल एक रूट 3 है, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसका मतलब 3 तो राइट साइड में क्या हो जाएगा? बच जाएगा। हर प्राकृत संख्या का वर्गमूल, हर प्राकृत संख्या का वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। हर प्राकृत संख्या का वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यह मतलब क्या होगा तुमको, तो कुछ प्राकृत संख्या बच जाएंगे। जैसे 3 मैंने कहा, 5 है, 2 है, 2 का भी रूट 2 होता है, तो ये सब क्या हो जाएंगे तुम्हें, जिसका वर्गमूल नहीं निकला। लेकिन 1, 4 ये सब का वर्गमूल निकल जाएगा, प्राकृत संख्या से समुच्चय में आ जाएगा। तो अतः
एकाकी आच्छादक नहीं, अतः f आच्छादक नहीं है, ऑन टू फलन नहीं है। तो ये तुमको क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर अगर तीर में जैसे इसको और थोड़ा सा समझें तो जैसे कि आप यहाँ पर अगर देखें हम लोग जैसे कि n to n कह रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर है तुम्हारा इधर 1 2 3 है 4 है, तो इधर भी जैसे 1 2 3 4 रहेगा, तो एक को तो आप 1 से मिला दीजिएगा, लेकिन 2 और 3 का तो वर्गमूल कभी भी क्या था, इसको किसी से मिला नहीं सकते, 4 को फिर 2 से मिलाएंगे हम, लेकिन 2 3 तो मेरा बच ही जाएगा, इधर कौन बोले, ये तो इसका तो कोई वर्गमूल होता है नहीं, कोई पैकेट संख्या, तो इसका मतलब 2 3 1 भी इधर बच गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत से बच गए, तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं होगा। क्या ये प्राकृत संख्या के समुच्चय में, तो ये क्या नहीं, आच्छादक नहीं हुआ। और जब हम लोग लेते इसको R to R लेते, जब हम लोग लेते इसको f R से R में, क्या ये आच्छादक है, f जब हम लोग लेंगे रियल टू रियल, f अगर r से r होगा तो fx बराबर एक्स स्क्वायर आच्छादक है या नहीं। तो आप देखिए ये तो r यहाँ पर जो है रियल नंबर हो गया, तो हर रियल नंबर का वर्गमूल, तो देखेंगे आच्छादक जैसे तुम्हारा यहाँ चेक तो यही होगा, y बराबर fx करेंगे जो कि डोमेन लेंगे, तो y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, तो x बराबर प्लस माइनस रूट वाई, तो रूट वाई, तो y का वर्गमूल, हर वास्तविक संख्या का वर्गमूल क्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो इसमें जाहिर है कि हम ये बात कह सकते हैं कि ऋणात्मक जो संख्या होता है, जो y जो कि तुम्हारा वास्तविक संख्या है, यहाँ पर y वास्तविक संख्या, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होता है, वास्तविक संख्या नहीं होता है, बल्कि सम्मिश्र संख्या होता है। अतः f आच्छादक नहीं है, अतः f आच्छादक फलन नहीं है। तो R से R में भी क्या हुआ कि यहाँ पर जो ऋणात्मक, जैसे कि जब रियल नंबर आपने जो समुच्चय में दे दिया, यहाँ पर जैसे देखो ये समुच्चय में तो आपने क्या ले लिया, यहाँ माइनस भी होगा, -1 होगा, -2 होगा, 1 भी होगा, 1/2 भी होगा, सब होगा। तो आपका 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाएगा, 1/2 का वर्गमूल 1/√2 हो जाएगा वास्तविक संख्या, लेकिन ऋणात्मक संख्या का तो कोई वर्गमूल ऋणात्मक संख्या होता ही नहीं वास्तविक संख्या। इसका मतलब क्या होगा कि ऋणात्मक संख्या सारे बच जाएंगे, इसलिए यह जो फलन है वो क्या नहीं होगा, यह फलन इस R से R में भी आच्छादक नहीं होगा। तो इस उदाहरण से तुमको समझने में मदद मिला होगा आच्छादक होना। तो fx और एक्स स्क्वायर कैसा हुआ, n से n में ये एक हुआ, लेकिन आच्छादक किसी स्थिति में नहीं हुआ। n से R में क्या हो गया, अनेक बहुएक हो गया, लेकिन ये दोनों ही स्थिति में क्या है, अनाच्छादक है, मतलब आच्छादक नहीं है। तो एक तुम्हारा एक उदाहरण से तुमको जो है इसको समझने में मदद मिला होगा। अब जैसे कि हम लोग और भी एक आध क्वेश्चन है, जैसे उदाहरण तुम्हारा है, पहला क्वेश्चन उदाहरण में, उदाहरण तुम्हारा है पहला, उदाहरण में तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, फलन में तुम्हारा जो एग्जाम्पल में देखोगे एनसीईआरटी बुक में, तो उसका एक क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो तुमको जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक तुमको है, एक समुच्चय ए है, ए से मिला दिए एफ एक फलन डिफाइन किए ए से एन में, और ए है तुमको ए बराबर कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों को, 10 के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय, 50 विद्यार्थियों का समुच्चय, ये तुम्हारा हो गया ए से एन तक का हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं, तो क्या यह एफ एक एवं आच्छादक है, एफ एक आच्छादक है, बताएं। तो f क्या है, इसको सब बताना, एक है या नहीं है बताएं। तो इसके लिए जैसे क्या करते हैं, इसमें गणित रूप में जैसे fx1 और fx2 करेंगे, तो इस ढंग से तो डिफाइन करना, fx डिफाइन नहीं किए, यहाँ पर f डिफाइन करते हैं पहले। f बराबर यहाँ पर हो गया f बराबर fx बराबर विद्यार्थी x का रोल नंबर, विद्यार्थी x का रोल नंबर, इसमें संबंध हो गया। तो यह जो संबंध है कैसा होगा,
यह पूछा जा रहा है। एफ एक्स क्या डिफाइन हुआ, उसके रोल नंबर से मिलाइए। यहाँ पर ए से नेचुरल नंबर यहाँ सह प्रांत है, और इसका फलन क्या है कि ए को किससे मिलाना है, एफ एक्स को एक कक्षा में जो विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर होगा वो। तो अब जाहिर है कि इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जहाँ तक एक होने की बात है, तो हर विद्यार्थी का, हर कक्षा के हर विद्यार्थी का रोल नंबर अलग अलग होता है। कक्षा के हर विद्यार्थी का रोल नंबर, हर विद्यार्थी का रोल नंबर भिन्न होता है, भिन्न होता है। तो भिन्न होता है, अतः एफ एक फलन है, सबका अलग अलग रोल नंबर होगा, एक फलन है। और जैसे कि आप अगर कोई दिक्कत ना हो तो हम उसके रोल नंबर को 1 से 50 तक मान लें, तो राम का रोल नंबर होगा 10, तो राम को 10 से मिला दीजिएगा। सोहन का होगा 15, तो 15 से उसको मिला दीजिएगा। तो सभी कभी भी आपको 15 से 2 का नहीं मिला, क्योंकि दो आदमी के, दो कक्षा के, एक ही कक्षा में 2 विद्यार्थी का रोल नंबर कभी सेम नहीं होगा। तो 15 रोल नंबर से कभी भी एक ही आदमी मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, तो ये एक होगा। अब जहां तक की बात रहा आच्छादक है या नहीं, तो इसको जैसे गणितीय रूप में fx1 और fx2 से आगे नहीं बढ़ते, इसको सिंपल साधारण तर्क के आधार पर लिखना होगा। जहां तक कि अब देखेंगे जब हम लोग आच्छादक बात करेंगे तो ये n है, ये प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या में तो बहुत से संख्या होते हैं, अनंत संख्याएं हैं, लेकिन हमारे पास तो 85 आदमी है। तो कोई 50 से ही आप इसको रोल नंबर, तो कोई 85 आदमी का होगा। तो आप उतने, हमारे कक्षा में तो 85 लड़के हैं, तो सभी तो एन में तो बहुत से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, जबकि प्राकृत संख्या अनगिनत है, जबकि प्राकृत संख्या अनगिनत है। तो अतः f क्या है, अतः f आच्छादक नहीं है, f आच्छादक नहीं है। तो ये एक तो हुआ, लेकिन आच्छादक ये नहीं होगा। कारण देखो समझ में आ गया होगा। जैसे कि तुमको अगर इसको इस डायग्राम से देखें, इधर के तरफ जैसे कि रोल नंबर से मिलाना है, तो राम का राम है, इधर श्याम होगा, मोहन है, गीता सीता 50 रोल नंबर कितना है, 50 तक है, 50 विद्यार्थी तक। अब इधर रोल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, इसका कोई अंत नहीं है। तो आप कभी भी मिलाइएगा तो इसको मिलाते जाइएगा तो क्या आदमी को मिलाइएगा, 50 को तक मिलाइएगा ज़्यादा, और उसके बाद 50 के बाद जो है वो तो रोल नंबर बच ही जाएगा आपका, और सबका अलग अलग मिला रहे हैं। तो ये एक हो गया। लेकिन अच्छा, इधर तो प्राकृतिक संख्या ढेरे है, तो प्राकृतिक संख्या में इधर बच ही जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये आच्छादक नहीं होगा। तो कुछ को जब जैसा गणित के रूप में, तो गणित के रूप में लिखेंगे, और जिसमें कि तुम्हारा क्या है, जिसमें कि तर्क के आधार पर लिखना है उसको तर्क के आधार पर लिखोगे, जैसे इसको तर्क के आधार पर लिखना पड़ा। तो इस प्रकार से तुम क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, दोनों विधि से बनाना पड़ता है, जिसमें गणित के रूप में निकालना है, जहां पे तर्क लॉजिक के आधार पर होगा, और जहां पर नहीं प्रूव करना है तो आप कोई उदाहरण भी दे सकते हैं, जहां पर कि नहीं ये देखो कि ये इसका कोई प्राक प्रतिबिंब नहीं है, और चाहे इन दोनों का मैच कर गया तो इसका मतलब बहु एक हो गया। कोई दो भी का भी अगर तुमको प्रतिबिंब मैच कर जाता है तो वो बहु एक हो जाएगा। तो एक नहीं है, कोई एक उदाहरण बहु एक, लेकिन एक जब प्रूव करना है आपको किसी को, तो fx1 और fx2 से ही चलना होगा, क्योंकि समों के लिए प्रूव करना होता है। और y और fx से ही आप क्या करेंगे, तो वो ऑन टू प्रूव्ड होगा आच्छादक। तो जैसे कि तुम्हारा एक और उदाहरण जो कि तुम्हारा उसी के जस्ट बाद उदाहरण दिया हुआ, तुम्हारा f है तुमको r से r, अगर fx बराबर 2x है, चलो तो fx बराबर 2x है, तो क्या ये कैसा फलन होगा। तो एक देखते हैं सॉल्यूशन में देखेंगे, तो fx1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, fx2। जैसे इससे आगे बढ़ेंगे तो fx1 का मतलब 2x1 बराबर 2x2, तो 2 तो कट गया, तो x1 बराबर x2। केवल एक ही फलन हुआ, f एक फलन है, ये साबित हो गया, f एक फलन है। अब देखते हैं जैसे इसको कौन आते हैं तुम्हारा, माना y बराबर fx, ये आच्छादक के लिए, तो y बराबर 2x, x बराबर y/2। तो हर वास्तविक संख्या का आधा एक वास्तविक संख्या होता है, हर वास्तविक संख्या का आधा, हर वास्तविक संख्या का जो सहप्रांत में, ब्रैकेट में सहप्रांत का आधा वास्तविक संख्या ब्रैकेट में प्रांत है। अतः f कैसा हो गया,
अतः एफ तुमको हो गया आच्छादक नहीं, मतलब कि अतः एफ क्या हो गया तुम्हें, अतः एफ हो गया ऑन टू कह सकते, अतः एफ तुमको क्या हो गया, ये तुमको किस तरह का फलन हो गया, एफ आच्छादक हो गया, एफ आच्छादक है, एफ आच्छादक है। तो एकैकी एवं आच्छादक हो गया, इसका आंसर हो गया एकैकी एवं आच्छादक। तो दैट इज बाइजेक्टिव, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये तुम्हारा उदाहरण हो गया। जैसे एक्सरसाइज में देखोगे तुमको मतलब जो 2.1 में है, जैसे एनसीईआरटी बुक में एक है तुमको एफ, 5वां नंबर क्वेश्चन है शायद तुमको, 5वां एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन 5 एफ एक्स, एफ आर से आर, एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स है। तो मॉडुलस एक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स का मतलब होता है, एफ एक्स बराबर एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, बराबर 0 होता है जब एक्स बराबर 0 होता है, बराबर माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0 होता है। इस ढंग से डिफाइन होता है ये मॉडुलस फलन। तो यह चेक करना है कि क्या होगा। तो जाहिर है कि ऐसे भी हम उदाहरण भी दे करके इसको कह सकते हैं कि एक नहीं है ये। जैसे मॉडुलस में क्या होगा, 2 को जब आप मिलाते हैं इधर, f2 को बराबर मॉडुलस 2 बराबर 2 और f माइनस 2 बराबर मॉडुलस माइनस 2 बराबर 2। अतः 2 का प्राक प्रतिबिंब 2 एवं माइनस 2 है। अतः f एकैकी नहीं है, अतः f एकैकी नहीं है। तो नहीं है तो इसके लिए हम लोग उदाहरण दे दिए। और दूसरा y बराबर एफ एक्स अगर लेते हैं तो y बराबर मॉडुलस एक्स, तो मॉडुलस एक्स हमेशा धनात्मक होता है, ये हमेशा धनात्मक होता है। ऋणात्मक y का जो कि r में है, ऋणात्मक y का प्राक प्रतिबिंब नहीं है, प्राक प्रतिबिंब नहीं है प्रांत में। अतः f आच्छादक नहीं है, अतः आप f आच्छादक नहीं है। तो ये ना तो एकैकी हुआ ना तो आच्छादक हुआ। तो चूंकि ऋणात्मक कोई संख्या लेंगे, जैसे मॉडुलस जब भी लेते हैं 2 का भी आप मिलाते हैं, किसमें 2 में मिलाते हैं, माइनस 2 को भी किसमें मिलाते हैं, 2 में ही मिलाते हैं आप। तो ये दोनों क्या हो गया तुम्हारा, तो ये एकैक नहीं हुआ, एकैक नहीं हुआ। और आच्छादक इधर -2 जैसे है तो -2 किसी से मिलेगा नहीं, तो बचेगा ही बचेगा। तो इसका मतलब ये आच्छादक भी नहीं है और एकैकी भी नहीं है। इसी तरह से महत्तम पूर्णांक फलन है। इन सब फलन के बारे में कुछ पढ़ना चाहो, राइटविल ऐप पर तुम्हारा जो है पिछला जो क्लास 11 का लेक्चर है, फलन का लेक्चर 2.3 इस सब में लेक्चर दिया हुआ है तुम्हारा, वहाँ जाकर के तुम पढ़ सकते हो। और उसमें जो कि इस सब फलन में जो कि नए तरह के जैसे इसका और जैसे कि महत्तम पूर्णांक फलन है, मापांक फलन है या चिन्ह फलन है, इन सब का क्वेश्चन 1.5, 1.6, 1.7 इस सब में दिया हुआ है, जहाँ पर इन सब फलन के बारे में तुमको जानकारी ले सकते हो। और जहाँ भी दिक्कत हो रही है किसी भी क्वेश्चन को बनाने में, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, तो राइटविल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके किसी भी प्रश्न का आंसर ले सकते हो। राइटविल ऐप पर तुमको जब प्ले स्टोर डाउनलोड करोगे तो उसमें तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स भी हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। तुमको जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट इन सबों के क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएंगे। और तुमको किसी भी प्रकार का तुमको दिक्कत है तो उससे जो पर्सनल हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी या तुमको व्हाट्सएप नंबर, ये सभी उस ऐप पर उपलब्ध है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुम्हें जो भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन को बनाने में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के किसी कंसेप्ट को समझने में या किसी प्रॉब्लम को बनाने में, राइटविल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।